हो कोई गुलाम चाहे बादशाह, इश्क के बगैर जिंदगी गुनाह। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज एक ही वीडियो में पूरा खेल खत्म करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का, यानी समय और कार्य का। मैं आपको यकीन दिला दूं, अगर आप खुद को मानते हैं कि हिंदुस्तान के सबसे कमजोर छात्र आप गणित में माने जाते हैं, आज के बाद टाइम एंड वर्क कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, चाहे आप एसएससी सीजीएल का ही एग्जाम क्यों नहीं देने जा रहे हैं। तो आइए, अगर आपके सामने एसएससी एमटीएस है, बिहार एसएससी है, एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे बीपीएससी टीचर वाले स्टूडेंट हैं, घबराने की जरूरत नहीं। टाइम एंड वर्क मैं वादा करता हूं दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और अगर दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ गया कहीं से भी कोई वीडियो देखने की, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर मैंने इतनी चैलेंज किया है तो ऐसे ही नहीं। तो आप अपने जीवन का सिर्फ मुझे 15 मिनट देकर देखिए। अभी वीडियो तो भले ही ये 2 घंटे के आसपास की हो जाएगी, लेकिन अगर आप 15 मिनट दे देते हैं तो आपको यकीन हो जाएगा, गणित यही समझ में आएगा। और आइए शुरू करते हैं आज टाइम एंड वर्क को, यानी समय और कार्य को। तो समय और कार्य को पढ़ने से पहले हम छोटा छोटा कुछ बेसिक चीजें कर लेते हैं। बेसिक बात तो सीखना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। आप जान लीजिए टाइम एंड वर्क में काम कैसे होता है। टाइम एंड वर्क में काम करने वाला, टाइम मतलब समय, काम मतलब कार्य मतलब काम, यानी समय पूछ सकता है या काम पूछ सकता है। काम समय वाला सवाल है ये। मान लीजिए कि वहां काम करने वाला व्यक्ति ए है और बी है। ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो काम करते हैं। ए अपना काम कर सकता है मान लीजिए कि 20 दिन में, तो ये दिन हो गया 20 ए का, और बी वही काम कर सकता है 30 दिन में। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि बताइए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देगा। यही ना बात होगा जी। तो देखिए, आपको क्या करना चाहिए। आपको नहीं ना पता है कि काम कितना है, इसके लिए एलसीएम ले लीजिए और एक यूनिट में यह काम पता चल गया। दोस्तों 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। 20 और 30 का एलसीएम लेने के लिए 20 और 30 का एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या इसमें पकड़ लेना है 30। बड़ी संख्या 30 है। 30 को देखिए तो 20 काट देगा ना, तो 30 के पहाड़ा पढ़िए तो 30 दूना 60, और 60 को देखिए तो काट देगा दोनों, तो हाँ काट देगा। तो ये हो गया, यानी कि 60 एलसीएम हो गया। इस 60 यूनिट काम समझिए, इस 60 यूनिट काम है। समझिए कि काम 60 गो है। यही 60 काम 20 दिन में ए करता है, तो डेली कितना काम करता होगा? अरे 60 काम करने में 20 दिन लगा, डेली 3 यूनिट काम करता है। और यही 60 काम करने में 30 दिन लग रहा है, 30 दूना 60, डेली 2 यूनिट काम करेगा बी। यानी ए अकेला जाएगा ना तो डेली 3 काम करके आ जाएगा, बी अकेला जाएगा तो 2 काम करके आ जाएगा। तो बताइए, कहेगा कि बताइए पूरा काम दोनों मिलकर कितना दिन में कर देगा? दोनों मिलकर कितना दिन में कर देगा? इस 60 यूनिट काम करवाना है, दोनों मिलकर करेगा डेली, तो 3 आ 2 5 यूनिट काम डेली करेगा। 5 से भाग लगा दीजिए, 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा मेरे भाई। कुल काम में 1 दिन के काम से भाग दिए, टोटल दिन निकल गया। अरे 60 यूनिट काम करवाना है, दोनों मिलेगा डेली 5 यूनिट काम करेगा, तो 12 दिन लगेगा ये 60 काम होने में। मुझे नहीं लगता है कि इतना बात में किसी को डाउट हुआ होगा। मेरे दोस्त, इस बात को जानने से पहले आपको एक बात जानना बहुत जरूरी है। एलसीएम आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको कहूं कि भैया जी, मेरे प्यारे भैया जी, 5, 10, 15, 25, इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है? बड़ी संख्या पकड़ना है। किसको पकड़ना है? बड़ी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या 25 है। 25 को सब छोटी संख्या काट देगा क्या? आप कहेंगे ना, 25 को सब छोटी संख्या नहीं काटेगा। तब 25 को नहीं काटेगा तो देखिए 25 को 15 ना काटेगा, 10 ना काटेगा, खाली 5 काटेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। तब 25 के पहाड़ा पढ़िए 50, 50 को भी नहीं काटा, 25 × 75 को नहीं, 25 चौके 100 को भी नहीं, 25 × 5 125 को भी नहीं, 25 × 6 150, और 150 को देखिए तो जरा 150 को
5 भी काट देगा 30 बार में, 10 भी काट देगा 15 बार में, 15 काट देगा 10 बार में, 25 काट देगा 6 बार में, यानी इसका एलसीएम 150 हुआ। एलसीएम आ गया बनाने। अब मान लीजिए कि 12 है, 6 है, 18 है, 24 है, इसका एलसीएम बनाना है। सबसे बड़का पकड़ लीजिए कौन है, 24। 24 को देखिए 18 काटेगा नहीं काटेगा, तो 24 के पहाड़ा पढ़िए, 24 दूना 48, 24 तिहाई 72, 72 देखिए 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 72, 72 को 12 भी काटेगा, 6 भी काटेगा, 18 भी काटेगा और 24 भी काटेगा। काटेगा कि नहीं काटेगा, आप बताइए। काट देगा ना, काट देगा ना, यही हो जाएगा इसका एलसीएम 72। दीपक भूख लगा हुआ है, हम नाश्ता उस्ता करके नहीं आए हैं, काम करो। खीरा हम लाए थे देहतिया, खीरा 2 गो छील के ला के काट के यहाँ रख दो, आज हम पढ़ाते हुए ही खा लेंगे, नहीं तो हमारा मान लीजिए एनर्जी कम हो जाएगा तो दिक्कत है। एनर्जी कम नहीं होना चाहिए, कहे कि पढ़ाएंगे हम जोरदार आई। तो देखिए एलसीएम कितना हो गया जी, 72 हो गया। अब बताइए अगर मैं आपसे कह दूं कि 16 है, 12 है, 8 है, इसका एलसीएम क्या होगा, तो एक बार बता दीजिए तो बना सकते हैं। हाँ सर, बड़का संख्या 16 है, 16 दूना 32 कोई नहीं काटेगा, 16 तिया 48 को सब काट देगा, इसका एलसीएम 48 हो गया। इतना बात हर किसी को पता होना चाहिए टाइम एंड वर्क में। टाइम एंड वर्क में ना एक बात और पता होना चाहिए, रेशियो। रेशियो जैसे ए और बी, ए और बी का रेशियो मान लीजिए आपको दिया जाए 2:3, ठीक है। उसके बाद एक रेशियो दे दिया गया बी अनुपात सी का रेशियो 4:5, तो आपसे पूछ दिया गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। रेशियो का ई वाला टर्म आपको आना चाहिए, टाइम एंड वर्क एकदम पानी पानी हो जाएगा। सुनिए, यहां एबीसी का रेशियो पूछा गया तो ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए ए और बी पहला रेशियो है 2:3 का, बी और सी का रेशियो है 4:5 का। मेरे दोस्त देखो देखो क्या करना है, कैसे इसको बैलेंस करना होता है। ये देखो पहला तल्ला दूसरा तल्ला मकान है, तो दूसरा का तल्ला से पहला तल्ला पर आओगे तो सीढ़ी से ना आओगे, डायरेक्ट आओगे कि गोड़ हाथ टूट जाएगा। तो देखो 3 पचे 15 यहां लिख दीजिए, अनुपात दे दीजिए। अब 3 चौके 12, अब ये अनुपात है तो अनुपात, लेकिन 2 से डायरेक्ट नीचे अंडरग्राउंड में ना कूद जाइएगा, हाथ पैर टूट जाएगा। 2 से 2 चौके 8, यही रेशियो हुआ 8, 12, 15 का। बात आया समझ में? अगर ये बात समझ में आपको आ गया है तो एक बात और समझा दीजिए मुझे, आप मुझे समझाएंगे। क्या समझाएंगे जानते हैं? आप समझाएंगे कि ए अनुपात बी बराबर, अगर मैंने दे दिया 5:3 और आपको दे दिया कि बी अनुपात सी बराबर 7:11, तो हमसे पूछ लिया जाए कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा। क्या मेरे सभी प्यारे छात्र बना पाएंगे? हाँ सर, ए बी सी पूछा है तो डायरेक्ट हम ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी और सी लिख लेते हैं। ए का मान है पहले 5 तो बी का मान है 3, इतना बात है। बी और सी में बी का मान 7 और सी का मान 11, तब बी के अगला मान नीचे लिख दिए 7 और फिर 11, 7 11। अब क्या करना है, ये देखिए फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर और नीचे है ग्राउंड, नीचे आना है अंडरग्राउंड में, तो ऐसे आइएगा 3 गुना 11, 11 तिहाई 33। अब क्या करना है, अनुपात दे देना है। अब 3 सत्ते 21, अब क्या सीधे 5 लिखोगे? ना 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 ना, 5 सत्ते 35, यही रेशियो हुआ। कहने का मतलब कोई अगर राशि बांटना है तो उस राशि में हिस्सा ए का 35 तो बी का 21 और सी का 33, ऐसे होगा। अगर मान लो ये 35 रुपया कमाया तो ये 21 रुपया, ये 33 रुपया। अगर काम है तो ये 35 काम किया तो 21 काम किया, ये 33 काम किया, यह बात हुआ। अगर कोई संख्या से तीनों कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो रहने दीजिए। आया बात समझ में? ये बात समझ में आ गया ना, तो एगो बात और समझना जरूरी है। आपको कहेगा ए का 2 गुना, बी का 3 गुना, सी का 5 गुना आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो क्या होगा। यह बात आपको टाइम एंड वर्क में इस टर्म का यूज होते रहता है। मेरे दोस्त अगर ऐसा है तो आप तरीका लगा सकते हो एलसीएम। देखो 2, 3 और 5 का एलसीएम ले लो, बस एलसीएम ले लीजिए। 2 तिहाई 6, 6 पचे हो गया 30। अब बताइए 2 से 30 को कितनी बार में काट दोगे? 15 बार में, तो यहां 15 लिख लो। अब बी का मान निकालना है, तब बी का मान आते हैं, बी के साथ 3 है, 3 से 30 को काटोगे कितना बार में? 10 बार में, तो यहां 10 हो जाएगा। सी का मान
5 6 के 30 तो 6 हो जाएगा। यही हो गया ए बी सी का हिस्सा का रेशियो कि ए का 15 तो बी का 10 और सी का 6। अगर ये 15 काम करेगा तो 10 काम करेगा, ये 6 काम करेगा। अगर कोई रुपया को बांटेगा तो 15 रुपया लेगा, 10 रुपया लेगा, 6 रुपया। काहे कि कोई भी व्यक्ति हिस्सा उसी रेशियो में मिलेगा जिस रेशियो में वह काम करता है। जो ज्यादा काम करेगा ज्यादा पैसा लेगा, जो कम काम करेगा कम पैसा लेगा, जो सबसे कम काम करेगा वो सबसे कम पैसा लेगा। यही तो नियम भी होना चाहिए। अगर इस रूल को कोई तोड़ता है तो बिल्कुल गलत है। किसी भी व्यक्ति की मजदूरी उसके मेहनत के हिसाब से मिलना ही चाहिए, उसके काम के हिसाब से। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको आप दूसरे तरीका से निकाल सकते हैं। एक ढकढकिया नियम हम आपको देहाती नियम बता देते हैं। अभी हम बोले हैं देहतिया खीरा खिलाओ, उसी तरीके से देहतिया यहां पर एक फॉर्मूला याद आ गया। तो सुनिए, जब भी कह देगा ए का 2 गुना, बी का 3 गुना, सी का 5 गुना आपस में बराबर है, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। आपको क्या करना है, अरे डिजिट अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही डिजिट रहे, अंक यही रहे, जरूरी नहीं है। ए का मान निकालना है ना, तो ए वाला वैल्यू ढको, यहां ढक दिए, 3 5 15 ल। बी का मान निकालना है तो बी के ढको, 2 5 10। और जिसका निकालना है उसी को ढकना है। अब निकालना है सी का, तो सी वाला ढक दिए और 2 3 6 आ गया ना, वही रेशियो 15 10 6 का रेशियो। कंफर्म हो गए। तो मुझे एक, ये तो पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल मुझे बताइए, अगर मैंने ये कहा कि ए का 3 गुना काम, बी के 5 गुना काम, मैंने ये कह दिया कि बी के 5 गुना काम और सी के 7 गुना काम आपस में बराबर है, तो ए बी सी के काम का रेशियो क्या होगा, ए बी सी के काम का रेशियो क्या होगा। आप कहेंगे सर ढकढकिया नियम लग जाएगा जब इस तरह से में करके देगा। तो यहां करेंगे इसको ढका, 5 7 35। बोलिए बी का निकालना है, बी वाला ढक दिए, 3 7 21। अरे सी का निकालना है, सी को ढके, 3 5 15। कोई एक संख्या से कटे तो काट देना, नहीं कटे तो रहने देना, यही तो रेशियो होगा। टाइम एंड वर्क में इतना ज्ञान आपको होना जरूरी है रेशियो का। अब आते हैं, देखिए आगे। मैं बात यह कर रहा था कि अगर ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो मुझे बताइए कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देगा। तो आपको फटाक से करना है, एलसीएम लेकर यूनिट में काम की मात्रा देख लेनी है कि कितने यूनिट काम है। तो 20 15 और 12 का एलसीएम, बड़का संख्या 20, 20 दूना 40 को ना काटेगा 15, 20 तिया 60 को सब काट देगा, यानी कि 60 यूनिट काम है। ये 60 यूनिट काम है, समझ लीजिए कि 60 काम करना है, 60 काम करना है। तो 20 तिया 60 डेली 3 काम करता है ए। अरे 60 काम करने में 15 दिन लगा, तो 15 चौके 60, 4 काम डेली। 12 दिन में 60 काम, तो डेली किया 5 काम। आया बात समझ में। अगर मान लीजिए इनकी क्षमता की रेशियो जाननी होती तो 3 4 5 हो गया इनके काम करने की क्षमता, यही क्षमता हुआ। सवाल कहता है कि 60 काम करने में कितना समय लग जाएगा। पूरा काम करने का मतलब जितना यूनिट काम है उतना काम। तो ये 60 काम करवाना है तो 3 4 7 5 12 काम तो डेली कर सकता है। 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। यही आंसर हो गया किसका किसका, ए प्लस बी प्लस सी का। ए प्लस बी प्लस सी का 5 दिन आंसर हुआ। आया बात समझ में। अब दोस्तों एक बात बताओ, यहीं पर कहता कि ए और सी अकेले यह काम कितना दिन में कर देगा, ए और सी कितना दिन में कर देगा। तो काम तो 60 गो है, ए और सी से करवाना है, तो ए और सी का 3 और 5 8 से भाग लगाना होगा। 4 से काटे 15 बार में, 4 से काटे 2 बार में, 7.5 दिन हुआ मेरे भाई, 7.5 दिन हो गया। अगर आपसे पूछ दे कि जरा बताइए ना बी और सी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, बी और सी, तो काम तो 60 गो है, बी और सी से करवाना है। 4 5 9 काम डेली करेगा। 3 से काटा ऊपर 20 बार में, 3 से काटा 3 बार में, यानी 6.2/3 दिन लगेगा अगर बी और सी करेगा। किसी का भी पूछ लेगा तो ऐसे सवाल बन जाएगा। मान लीजिए आपको पूछ देता कि उनके काम करने की क्षमता क्या है, आपसे पूछ देता उनके काम करने की क्षमता क्या है, तो इनका इफिशियंसी जो होगा, इफिशियंसी यानी क्षमता, क्षमता का रेशियो हो जाएगा 3 4 5। क्या रेशियो हो जाएगा, 3 4 और 5, 5 4 9 3 12। अब हो सकता है इसमें कह देगा कि टोटल रुपया मान लीजिए
टोटल रुपया 3600 है। 3600 रुपया को बांटना है, 3600 ही तीनों का है। सवाल ऐसा हो सकता है, मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, अभी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, रुक जाओ। 3600 रुपया है, 3600 रुपया है, उसमें पूछ देगा कि ए का मान क्या होगा, या बी का क्या होगा, या सी का क्या होगा। तो ये 3600 टोटल है, 3600 टोटल है। 3600 को टोटल से भाग दीजिए, 5 4 9 3 12, टोटल को टोटल से भाग, और ए का मान निकालना है तो ए के मान से गुना कर लीजिए, ए का हिस्सा निकल जाएगा। 12 तिहाई 3600, 300 बार में, यानी कि हो गया 3 तिहाई 900। 900 रुपया उसमें ए का होगा। अगर आपको बी का निकालना होता तो 4 से गुना 4 तिहाई 1200, सी का निकालना होता 5 से गुना तो 5 तिहाई 1500 होता। टोटल को टोटल से ही भाग देना है। आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर चलते हैं खाते खाते, ठीक है। अब बताइए वो बात, मान लीजिए ए कोई काम करता है, यहां पर अरे चाट मसाला कल्ला छीट दिया रे पगला। ए 20 दिन में करता है अकेला, और ए और बी दोनों मिल जाता है, तो ये काम होता है 15 दिन में। तो कह सकता है कि बताइए कि वह काम को बी अकेले कितने दिन में कर देगा। तब 20 दिन और 15 दिन का एलसीएम कितना होगा? 20 15 का एलसीएम हुआ 60। अब देखिए यहां पर 20 तिहाई 60, डेली 3 काम, 15 चौके 60, डेली 4 काम। अब यहां पर गौर करिएगा, ए अकेला डेली 3 काम करेगा, ए और बी मिलकर डेली 4 काम करेगा, तब बी अकेला कितना काम किया? दोनों मिलकर 4 काम, ए अकेले 3 काम, तो 4 में से 3 घटा देंगे तब बी के डेली 1 काम ना हो गया। बी डेली 1 काम करता है। इस 60 गो काम करवाना है बी से। मान लीजिए पूछ दे कि बी अकेले वह काम कितने दिन में कर देगा। इस 60 काम बी से करवाना है, बी डेली 1 काम करता है, तो 60 दिन न लग जाएगा जी 60 काम करने में। ये बात आया समझ में? बहुत सिंपल बात है। इतना ही नहीं, एगो बात सुनिए, हम क्वेश्चन लिखते हैं, कंठा में लगता है चाट मसाला। कहे ए और बी कोई काम 12 दिन में कर सकता है। बी और सी वही काम कर देगा 15 दिन में, 15 दिन में, और सी और ए मिलेगा वही काम कर देगा 20 दिन में। तो अब देखिए जरा, इसका भी एलसीएम लीजिए, काम यूनिट में पता चल गया कितना यूनिट काम हुआ, कितना यूनिट काम। अगर इसका एलसीएम लेते हैं 12 15 20 का, तब 20 दूना 40 नहीं कटेगा 15 से, 20 तिहाई 60, 60 काम। इसको बार बार मैं नहीं लिखूंगा, एक बार लिखता हूं कि इतना यूनिट काम हुआ। रियल नहीं है कि 60 गो काम होगा, लेकिन 60 यूनिट अगर काम होगा तो 12 दिन में 60 यूनिट, तो डेली करेगा 5 काम, डेली करेगा 5 काम। 15 दिन में 60 काम तो डेली 4 काम, 20 दिन में 60 काम तो 20 तिहाई 60 काम। ये भी सी अलग नहीं, ए और बी मिलके करेगा तो 5 काम डेली करेगा, बी और सी मिलकर करेगा तो 15 दिन में 4 काम डेली करते हुए 60 काम कर पाएगा, यानी बी और सी डेली 4 काम, सी और ए डेली करेगा 3 काम। अब बताइए, ए और बी का 1 दिन का 5 काम, बी और सी का 4 काम, सी और ए का 3 काम। आप देखिए तो 2 बार ए 2 बार बी है, 2 बार ए है और 2 बार सी है, तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, ऐसा है ना जी। इस सब का काम हुआ 5 4 9 9 3 12। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 कॉमन ले लेते इसमें, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा, अरे 2 बार सब है, 2 कॉमन हुआ तो ए प्लस बी प्लस सी रे भैया। अब 2 से 12 कटा 6 बार में, यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो काम हुआ ये हुआ 6 यूनिट काम। कितना यूनिट काम? 6 यूनिट काम। अब आपसे पूछा दिया जाए कि ए को अकेले यह काम करने में कितना दिन लगेगा। काम 60 गो काम है, इस 60 यूनिट काम ए से करवाना है। पहली बात कि ए का अकेले क्षमता पता होना चाहिए ना, ए का अकेले क्षमता पता होना चाहिए। 6 यूनिट काम तो तीनों मिलकर करता है। ए का निकालने के लिए इसमें से बी और सी का माइनस करना होगा। बी और सी डेली 4 काम करता है, 4 कम कर लीजिए, यानी 6 में से 4 कम कर लीजिए, 2 यूनिट काम।
ये 2 यूनिट काम कौन करता है डेली? ए करता है। 60 यूनिट करवाना है, 2 यूनिट डेली करता है तो 30 दिन लगेगा। 30 दिन लगेगा किसको? ए को। यही काम करने में ए को 30 दिन लगेगा। बी को यही काम करने में कितना दिन लगेगा? यही 60 काम करने में बी को कितना दिन लगेगा? तो तीनों का काम है, सुनिए यहां सीखिए, तीनों का काम है 6 यूनिट। आपको बी का निकालना है, तो बी का लाने के लिए ए और सी घटाना होगा। तो ए और सी डेली करता है 3 काम, 6 में से 3 घटा दीजिए, 6 में से 3 घटा दीजिए, यह हो गया बी के डेली का काम 3 काम। 3 से भाग लगा दीजिए, 3 से भाग लगा दीजिएगा, 20 दिन लगेगा बी को अकेले। सी को अकेले कितना दिन लगेगा? तो यही 60 काम कर, माइनस था, 60 काम करवाना है। अब सी का, तो सी का अगर यूनिट जानना है तो तीनों के काम में से ए बी का काम घटाना होगा। ए बी का काम है 5, 6 में से 5 घटेगा 1, अरे 6 में से 5 घटेगा 1 यूनिट डेली, तो 60 काम करेगा, 60 काम करेगा। बात आए समझ में? सॉरी 60 दिन लगेगा इस 60 काम करने में। हाँ दिन ठीक तो लिखे हैं, 60 दिन लगेगा। ए को लगेगा 30 दिन, बी को लगेगा 20 दिन, सी को लगेगा 60 दिन। ये बात आया समझ में? और यहां पर एक बात और हम आपको सिखाना चाहते हैं। क्या सिखाना चाहते हैं जानते हैं? अगर आपसे पूछ देता सीधे सवाल में, ऐसा बात ना पूछ के अलबल, आपसे पूछ देता बताओ कि ए और बी को लगता है काम करने में 12 दिन, बी और सी के 15 दिन, सी और ए को 20 दिन, तो सबसे कम किसको लगेगा इस काम को करने में? तो वैसे तो आपको आया ए का आंसर 30 दिन। तो एक काम करिए, 30 दिन सबसे कम, तो सबसे कम में क्या करना होगा? सबसे कम में क्या करना होगा? सबसे कम नहीं, 20 दिन, बी का है ना, बी है, 30 से छोटा बी है 20, तो कम वाला निकालना है। तो सबसे छोटा वाला दोनों नंबर आपको देखना है। सबसे छोटा वाला 12, 15 और 20 में 2 गो छोटका 12, 15, ई दोनों वाला में देखिए कि दोनों में कॉमन कौन है? बी, यानी बी को सबसे कम लगेगा, बी को सबसे कम लगेगा। सबसे ज्यादा किसको लगेगा? तो सबसे ज्यादा देखिए 2 गो बड़का नंबर लेके, 15 और 20 2 गो बड़ा नंबर है इसमें, 12, 15, 20 में 15, 20 बड़ा, तो इसमें देखिए कॉमन कौन? सी को लगेगा सबसे ज्यादा टाइम, सबसे अधिक टाइम सी को लगेगा। यानी सवाल बिना बनाए हुए आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो एग्जाम में, फेंक के मारो एकदम एग्जामिनर के मुंह पर। देखो अभी हम तुमको समझाते हैं। मान लो कहीं सवाल ऐसे दे दिया जाएगा कि ए और बी किसी काम को 45 दिन में करता है। कितना दिन में? 45 दिन में। बी और सी वही काम को करता है 30 दिन में, 30 दिन में। सी और ए वही काम को करता है मान लीजिए 40 दिन में। तो सवाल कह देगा सबसे अधिक समय किसको लगेगा? अरे बाबू ऐसे होता है पढ़ाई। सबसे अधिक पूछा गया, क्या पूछा गया? सबसे अधिक किसको लगेगा? किसको लगेगा? सबसे अधिक किसको लगेगा? सबसे अधिक किसको लगेगा? सुनिए, तो सबसे अधिक पूछा जाए ना तो 2 गो बड़का नंबर देखना है। 2 गो बड़का नंबर 45 और 40 है, ये तीनों नंबर में से। तो 45 और 40 वाला में कॉमन कौन व्यक्ति है? कॉमन कौन व्यक्ति है? ए इधर भी है, ए इधर भी है, यानी सबसे अधिक समय जो लगेगा वो ए को लगेगा। और सबसे कम समय किसको लगेगा? आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे कम किसको लगेगा? रुको रुको रुको, सबसे कम समय, सबसे कम समय, सबसे कम समय किसको लगेगा? तो इन दोनों में सबसे छोटका 2 गो नंबर देखना। दोनों ये 3 नंबर है ना, छोटा 2 गो, तो 2 गो छोटा 30 और 40 है। 30 और 40 वाला में कॉमन कौन है? यहां सी है, यहां भी सी है, यानी सबसे कम समय सी को लगेगा, सबसे अधिक समय ए को लगेगा। और न सबसे कम और न सबसे अधिक की बात होगा तो उसमें बी हो जाएगा। इस सवाल को डायरेक्ट देखकर आंसर मार सकते हैं। आया बात समझ में? आइए, बहुत बढ़िया। इतना बात अगर आपको समझ में आ गया तो जानते हैं आप सब बात समझ गए, आप टोटले बात समझ गए हैं। एगो बात बताते हैं हम आपको। अब बताइए, आपसे कह दें कि ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से दुगना है, ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से दुगना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि अगर ये एक काम करेगा
तो ये 2 काम करेगा, ये 1 काम करेगा तो ये 2 काम करेगा, ए की क्षमता बी से दुगना है। अब जरा सोच के देखो कि बी को कोई काम करने में 40 दिन लगता है, तो पूछ दे कि ए को कितना दिन लगेगा, तो आप क्या कहोगे? रुकिए, बी को 40 दिन लगा, अरे बी डेली 1 काम करता है, 1 काम डेली करता है तो 40 दिन लगता है, यानी कुल काम 40 गो हो गया। कुल काम की मात्रा होगा, देखो 1 दिन में 1 काम, तो 40 दिन में कितना काम? 40 काम, 40 गुना 1 40 से हुआ, ये टोटल काम हुआ 40 काम। कहता है बी को कितना दिन लगेगा, तो बी डेली 2 काम करता है, तो 2 से भाग दे दीजिए, बी का समय निकल जाएगा, 2 से 40 को 20 बार में काट दीजिए, यानी 20 दिन लग जाएगा। यानी बी को कितना दिन लग जाएगा? 20 दिन लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मैं खीरा भी खा लेता हूं, पानी पानी हो गया है। बी को 20 दिन लगा कि नहीं बुआ? लगा। अब बताओ मुझे, बी नहीं, अरे यहां ए है, ए को लगा, ए के क्षमता से भाग दिए, ए को लगा 20 दिन, काहे लगा 20 दिन? बी को 40 दिन और इसको 20 दिन, एकरा से आधा समय, काहे कि इससे दुगना क्षमता है। जिसका क्षमता दुगना रहेगा उसको समय आधे लगेगा, पक्का। आपसे काम करने की क्षमता मेरा दुगना अगर हो जाए तो आप जितना दिन में काम करिएगा उससे आधे समय में हम काम करके रख देंगे, समझे कि नहीं? तो क्षमता पर निर्भर करता है कि काम कितना जल्दी समाप्त होगा। मान लो ए बी सी, ये तीनों की क्षमता 3:2:4 में दे दिया जाए, और ये है क्षमता, ये क्या है? क्षमता है, और कह दे कि ये क्षमता का रेशियो है। कह देगा सवाल कि बताइए कि सी उस काम को तो 36 दिन में करता है, सी कितना दिन में? 36 दिन में। तो बताइए वो तीनों मिलकर वह काम कितने दिन में कर लेगा? तीनों मिलकर कितना दिन में? आइए, अगर सी को 36 दिन लगता है तो हम देखेंगे कि सी डेली 4 काम करता है, फिर भी 36 दिन लगता है, तो टोटल काम हो गया 4 गुना 36, 4 काम डेली, 36 दिन में कितना काम? तो 4 गुना 36 काम किया होगा, यानी टोटल काम इतना है। यह काम करवाना है तीनों से, तो 3 काम 2 काम 5 काम और 4 काम 9 काम डेली करेगा। अगर ए बी सी तीनों भिड़ जाएगा, 9 काम डेली करेगा, इतना काम करवाना है तो 9 से भाग दे दीजिए, 9 चौके 36, 4 चौका 16 दिन में निपटा देगा। सी को ना अकेले 36 दिन लग रहा है, लेकिन तीनों भिड़ जाएगा तो यह काम कितने दिन में हो जाएगा? 16 दिन में हो जाएगा। मान लिया जाए इसी काम में सिर्फ ए का पूछा जाता, तो दिन दिया हुआ है सी का, सी 36 दिन में करता है, सी डेली 4 काम करता है, तो 4 गुना 36 टोटल काम हुआ। आपसे पूछा जाता ए का, तो ए डेली 3 काम करता है, 3 से भाग दीजिए 12 बार में, 12 चौके 48 हो जाता, ये आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में? अब आते हैं हम प्रश्न पर, और देखिए कैसे हम आपको प्रश्न करवाते हैं और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, अच्छा ये पीडीएफ कट जाता है ऐसे में, अच्छा 1 सेकेंड मैं इसकी पीडीएफ बना देता हूं, नहीं तो आप लोग कहिएगा सर पीडीएफ नहीं मिला, पीडीएफ नहीं मिला। ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको। हम पढ़ा रहे हैं टाइम एंड वर्क। क्या पढ़ा रहे बाबू? टाइम एंड वर्क। देखो ऐसे काम होता है, टाइम एंड वर्क 1 कर देते हैं, इसको 1 हो गया। अब हो गया हमारा ये सेव, अब सेव कर दिया हमने, पीडीएफ हो गया सेव। ये पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर, विपिन सर वाला पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर, और नहीं तो मैथ मस्ती के एप्लीकेशन में भी जाकर इस सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो आप, जितने हमने सॉल्व किया। अब यहां पर आ जाओ, हम खोलते हैं टाइम एंड वर्क के प्रश्न को। एक ही वीडियो में हम आपको पूरे क्लास करवा दे रहे हैं, सारे चैप्टर, मतलब इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन। आइए देखिए सवाल, एसएससी सीपीओ एसआई 10 नवंबर 2022 कोई प्रश्न आया तो प्रश्न कहा कि बाबू हम बहुत मजेदार व्यक्ति हैं। कहता है पहला प्रश्न, एक काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 11 दिन में कर सकता है, यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ए को लगता है 8 दिन, बी को लगता है 11 दिन, 8 दिन और 11 दिन। तो अब देखिए एलसीएम ले लीजिएगा तो टोटल काम पता चल जाएगा, 11 8 88,
88 यूनिट काम हुआ। मेरे भाई 8 से काटोगे 11 बार में, 11 से काटोगे 8 बार में, ये 88 काम दोनों से करवाना है। जबकि दोनों मिल जाएगा तो 11 या 8 19 काम डेली करेगा। 88 काम करवाना है, 19 काम डेली कर सकता है। कितना दिन लगेगा तो 19 से भाग दे दीजिए, 19 चौके 76, 76 77 और उसके बाद कितना बच गया 12, 12 बच गया। अब बट्टा में 19 यानी 4.12/19 दिन। आपका आंसर ऑप्शन सी है। एसएससी सीपीओ में पूछा गया था सवाल सेकंड शिफ्ट में। आइए अगला सवाल पर आ जाइए। देखिए तो सवाल कहता है अंकिता 20 दिन में एक पांडुलिपि लिख सकती है। अंकिता अपनी सहेली सौम्या के साथ 12 दिन में पांडुलिपि लिख सकती है। सौम्या अकेले कितने दिन में पांडुलिपि लिख सकती है? अंकिता और सौम्या है। अंकिता अकेले करती है तो 20 दिन में वह काम कर लेती है, जिसको अंकिता और सौम्या दोनों मिलकर वही कम्मा 12 दिन में करती है। अब देखिए यहां पर एलसीएम लीजिएगा, टोटल काम पता चल गया 60। मेरे भाई 20 23 60, 12 25 60। अब आपको कहता है कि सौम्या अकेले कितने दिन में पांडुलिपि लिख सकती है। सौम्या का अकेले का काम बताइए। दोनों मिलकर 5 काम, अंकिता 3 काम, तब 5 में से 3 घटाइए 2 यूनिट काम। अरे ये 2 यूनिट काम सौम्या अकेले करती है डेली। इस 60 यूनिट काम करवाना है, 2 यूनिट डेली करती है, तो सौम्या को कितना दिन लगा? 30 दिन लगा, 30 दिन लगा। आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। इससे आसान तो दुनिया में कुछ बनवे नहीं किया है। सुन लीजिए, इससे आसान अगर दुनिया में कुछ होता तो मैं वो काम करता। पढ़ाई लिखाई सबसे आसान काम है। आया बात समझ में मेरे दोस्त? पढ़ाई लिखाई सबसे आसान काम है। अब देखो सवाल क्या कहता है, रेलवे में पूछा गया, दोनों क्वेश्चन एसएससी में। कहता है ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में, एक साथ मिलकर उन्हें उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। इस सवाल कोई बताने वाला है। ए कर सकता है 15 दिन में, अब कहता है, और बी उसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को कर देगा 20 दिन में। एलसीएम ले लीजिएगा 60, एलसीएम 60, 60 काम हुआ, 60 यूनिट काम हुआ। 15 चौके 60, 20 23 60। इस 60 काम दोनों से करवाना है, दोनों मिलेगा डेली 7 काम करेगा। यानी ए और बी को जो लगने वाला है 60/7, 7 8 56 4 60। ए बाबू 8.4/7। अगला सवाल पर चलते हैं। आइए जजमान चौथा पर कहता है परिमल ने 10 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा किया। सलीम बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में कर सकता है? रुक जाओ, 1/4 भाग काम 10 दिन में, यानी 25% काम 10 दिन में, 100% काम होगा 40 दिन में। ना समझे? अरे बाबू 10 दिन में वो करता है 1/4 काम, यानी 25% काम। तब पूरा काम निकालने के लिए 25% का 4 गुना होता है 100%। यह है 25%, ये कितना है 25%। 25% 100% हुआ, 4 से गुना तो हो 4 से गुना, 40 दिन में पूरा काम। अब इस बात को ऐसे लिखो, ऐसे ना लिख के ऐसे लिखो कि 10 दिन में 1/4 भाग काम करता है कितना दिन में? 10 दिन में। तब पूरा काम हो जाएगा, 1 डिनोट करेगा पूरा काम को, 4 दहाई 40 दिन में। 1 काहे डिनोट करेगा पूरा काम को? ये बात आता है समझ में? नहीं। ताइए 1/2 का क्या मतलब होता है? हम कहेंगे कि 1/2 काम कर दिया मैंने, तो आप कहेंगे कि सर आपने आधा काम किया। तो एक बात बताओ, ये 50% का वैल्यू है कि नहीं है? अरे 1/2 50% का मान है कि नहीं? 50/100 काटा पीटी करो, 1/2 हुआ कि नहीं? उसी तरीके से मुझे बताइए 100% का मान फ्रैक्शन में क्या होगा? अरे 100/100 हो गया 1। सुनिए सुनिए सुनिए, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है। फ्रैक्शन में 1 डिनोट बाई ऑल वैल्यू। हाँ, 100% का मान 1 होता है। यहां 1 का मतलब है पूरा काम 40 दिन में। 1/4 काम कोई कर देगा तो शेष काम कितना बचेगा? देखो ध्यान दो, 1/4 काम होने का मतलब कि काम 4 गो है, उसमें से 1 हुआ है, तो बचा कितना? 4 में से 1 घटा दीजिए, ऊपर 3 लिखिए, और जो टोटल काम है वो नीचे ही लिखिए। 4 में से 3 बचा हुआ है। अगर 4 में से 1 हुआ है तो 4 में से 3 बचा हुआ है। तो कहता है कि सलीम बचा हुआ काम 20 दिन में, यानी सलीम जो है 3/4 काम
20 दिन में करता है, तब पूरा काम कितना दिन में कर सकता है? 4 उधर गया, तब 20 चौके 80, अब बट्टा में आ गया ये 3। आया बात समझ में? अब सवाल कहता है तो दोनों मिलकर यह काम को पूरा कितने दिन में कर देंगे? पहले परिमल था, तो परिमल को लगा पूरा काम करने में 40 दिन, सलीम को लगा 80/3 दिन। मेरे दोस्त यहां से बस वही टेक्निक लगाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। परिमल को वह काम करने में 40 दिन लगता है, सलीम को लगता है कितना? तो सलीम को 80/3 दिन लगता है। आपको एलसीएम ले लेना है, घबराना नहीं है फ्रैक्शन से। 40 एलसीएम लेने का तरीका है, ऊपरे ऊपरे वाला का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम हुआ 80। 40 दूना 80, 2 यूनिट काम डेली करेगा। 80 से काटिएगा एक बार में, लेकिन ये 3 ऊपर जाकर 1 में गुना हो जाएगा, यानी 3 काम। समझे कि नहीं? कैसे? अरे बाबू 80 में हमने भाग दिया, ये 80/3 से, 80/3 से 80 से 80 एक बार में 3 जाकर ऊपर गुना होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये देख लीजिए। अब बताइए कि ये 80 काम करवाना है दोनों से, परिमल से और सलीम से, तो 2 आ 3 5 काम डेली करेगा, तो परिमल और सलीम कर देगा कितना दिन में? 16 दिन में। आपका आंसर 16 दिन, ऑप्शन डी हो गया। और इतना बार पूछ दिया है सीएचएसएल में, देखिए तो ये लगातार 5 बार 6 बार सीजीएल में भी आया है 2016 में, सीएचएसएल में 17 में, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछाई। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल कहता है रीना, बीना और बिमला एक काम को 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटा में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करती है तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? कहता है कि रीना, बीना और बिमला एक काम को 4 और 8 और 12 घंटा में, 4 घंटा में, 8 घंटा में और 12 घंटा में करती है। हम एलसीएम लेकर टोटल काम निकालेंगे। एलसीएम हो गया 12 चौके 48, 12 36 को नहीं काटेगा 8, तो 12 चौके 48 को काट देगा। 48 यूनिट काम हुआ मेरे दोस्त, 48 यूनिट। तो 4 से 48 को भाग देंगे, 4 से 48 को भाग देंगे कितना बार में? 12 बार में। 8 छके 48, 6 बार में। 12 चौके 48, 4 बार में। अब जरा ये बात बताइए, और सॉरी एक चीज, हम 48 ना लेके 24 भी ले सकते थे, हालांकि 48 ले लिए तो गलती नहीं होगा सवाल, लेकिन उतना आगे नहीं जाने की जरूरत है, डिजिट बड़ा हो गया, गलत नहीं बनेगा। 4 8 12 का तो एलसीएम 24 हो जाएगा ना। तो बताइए 4 छक्के 24, 8 3 24, 12 दूना 24, यानी रीना डेली 6 काम, बीना 3 काम, बिमला करेगी 2 काम। ये 24 काम इस सबसे करवाना है। किस किस से करवाना है? रीना, बिमला और बीना और बिमला, इन सब से 24 काम करवाना है। ये तीनों भिड़ेगी 6 3 9 2 11 काम डेली। 11 दूना 22, 22 आ 2 24, यानी हुआ 2.2/11 घंटा लगेगा। घंटा है, घंटा, घंटा में कहेंगे इसको। आइए अगले सवाल पर आ जाइए। कहता है ए और बी किसी काम को क्रमशः 12-18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिन के लिए एक साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया, बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया और शेष काम ए और सी द्वारा अगले 4 दिन में पूरा किया गया। सी अकेला उसी काम का 50% भाग कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत अच्छा सवाल है, सवाल मजेदार है, इसीलिए सीजीएल में पूछा गया है और सीपीओ में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। ए कर सकता है कितना दिन में? 12 दिन में। बी कर सकता है कितना दिन में? 18 दिन में। और कहता है उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया, बी को भगा दिया और सी को बुला लिया। पहले तो आप टोटल काम देख लीजिए, टोटल काम कितना? 12 18 का एलसीएम, 18 दूना 36, बाबू 12 तिया 36 हो राजा, 18 दूना 36, यानी ए डेली 3 काम करेगा, बी डेली 2 काम करेगा। अब बताइए, सवाल कहता है उन्होंने 4 दिन के लिए एक साथ मिलकर काम किया, 4 दिन साथ में, तो डेली 3 काम और 2 काम 5 काम, 3 काम और 2 काम 5 काम, ये दोनों एक दिन में इतना काम कर सकता है। 4 दिन किया, 4 दिन किया तो 4 दिन में 5 चौके 20 काम हो गया। उसके बाद कहता है कि बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया, तो ए और सी द्वारा अगले 4 दिन में काम पूरा किया गया। मुझे बताओ 3 आ 2 5, 5 चौके 20 काम हो गया कि ना 4 दिन में? पहले 4 दिन में 3 आ 2 5 काम डेली, 5 काम डेली, तो 4 दिन में कितना काम हो गया? 20 काम।
20 काम हो गया, 36 में से 20 गया, 16 काम। अब 16 काम जो बचा हुआ है इसमें बी को हटा दिया जाएगा और बी के जगह कन्वर्ट हो गया कौन, सी। बी के जगह कौन आ जाएगा, सी। और कहता है कि आगे 4 दिन में और पूरा कर लिया गया ए और सी के द्वारा, 4 दिन में किया गया। इसका मतलब ए ने भी 4 दिन और काम किया और सी ने भी 4 दिन और काम किया, 4 दिन दोनों साथ में किया। तो ए डेली 3 काम करता है, ए डेली 3 काम करता है, तो 4 दिन में 4 तिहाई 12 काम कर दिया। मुझे बताओ मेरे भाई, 16 में से 12 चल गया, 4 काम बच गया। यह 4 काम कौन किया होगा, सी किया होगा। आप ही बताओ, काहे कि ए तो जब 4 दिन और करेगा, 4 दिन तो इसमें कर ये लिया था दोनों मिलके, 4 दिन फिर अकेले किया ये 12 काम। अब बात हो गया 4 दिन का खत्म। इसका मतलब ये जो 4 काम बचल है वो सी करता है, ये 4 काम बचला हुआ 4 दिन में सी करता है, यानी 4 काम 4 दिन में करता है, 4 दिन साथ में किया है, 4 डे में। इसका मतलब डेली यह 1 काम करता है, सी डेली कितना काम, 1 काम, 1 काम पर डे करता है, 1 काम पर डे करता है, यानी प्रतिदिन 1 काम करता है। सवाल कहता है सी अकेला उसी काम का 50% भाग कितना दिन में कर देगा, सी को उस काम का 50%, 36 का 50%, 36 का 50% काम कितना दिन में हो जाएगा, यह काम करवाना है सी से। सी डेली 1 काम करता है, 1 से भाग लगा दीजिए, 18 दिन हो जाएगा आपका आंसर, 18 दिन लगेगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहता है ए किसी कार्य का 40% भाग 24 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य का 33.1/3% भाग 15 दिन में कर सकता है। वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं। अकेला सी शेष कार्य 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए और सी एक साथ उसी कार्य के 35% भाग को कितने दिन में पूरा कर देगा। बहुत बढ़िया, मुझे बताइए 40% का मतलब होता है 2/5, यानी ए ने 2/5 भाग काम किया है 40 दिन में। बताइए 2 से 40 को काटे 20 बार में, 20 × 100, ए का पूरा दिन हो गया 100 दिन। ऐसे न निकाल के, इतना घौंच पच न करके आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं जानते हैं, आप कर सकते हैं 40% काम 24 दिन, 40% का मतलब हुआ 2/5, 2/5 काम ये 24 दिन में, 2 से कटा वो गलत हो गया था, 2/5 मैंने क्या लिखा था 40%, 40% का मान 2/5 होगा, 40 बट्टा यहाँ 100 होगा, 20 दूना 40, 20 × 5 100, 12 × 5 60, यानी ए को लगेगा यहाँ 60 दिन। ए को पता चल गया कि ए को पूरा काम करने में ए को लग रहा है 60 दिन। बी को कितना दिन लगेगा, 33.1/3% काम 15 दिन में। इसका मतलब कि 1/3 काम 15 दिन में। अब बताइए 3 उधर गया, 15 × 3 = 45, पूरा काम बी को करने में लग रहा है 45 दिन। अब इतना ही नहीं, कहता है वे एक साथ मिलकर 15 दिन तक कार्य करते हैं, अकेले सी शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। आप बताइए, पहले इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने से टोटल काम पता चलेगा। तो 60 और 45 का एलसीएम, 60 दूना 120 ने 80 तो हो जाएगा, 180, 180, 60 3 और 45 चौके, डेली 3 काम और बी करेगा 4 काम, 7 काम दोनों मिलाकर, तो 15 दिन तक कार्य किया साथ में। तो बताइए डेली 7 काम, तो 15 दिन में कितना कर दिया, 15 सत्ते 105 काम कर दिया, 105 काम कर दिया, तो शेष बचा 105 को 180 में से घटा दीजिए, बस 75 काम बच गया। ये 75 काम जो बच गया इसको कर देता है सी कर देता है शेष काम 10 दिन में, यानी सी 7.5 काम डेली करता है। 75 काम 10 दिन में, 10 दिन से हम भाग दे दिए, तब डेली करता है 7.5 काम, डेली 7.5 काम सी करता है। अब सवाल कहता है कि ए और सी एक साथ उसी कार्य के 35% भाग को कितने दिन में पूरा कर देगा। 180 का 35% कितना होता है, आप बताइए मुझे। 180 काम है, इसका 35% कितना होगा, इसका 35%, 0 से 0, 5 से काटिएगा 7 बार में, 5 से काटिएगा 2 बार में, 2 × 18, 9 × 63, 63 काम होगा। 35% का मतलब 63 काम, यानी यह 63 काम जो करवाना है किस किस से करवाना है, 63 काम ए और सी से करवाना है। तो ए डेली 3 काम
और सी डेली करेगा 7.5 काम, 7 और 3 10, 10.5, 10.5 को हम 21/2 बोल सकते हैं कि ये और सी मिलकर करेगा ना, तो यह काम हो जाएगा 21 तिया 63, 2 ऊपर जाएगा 3 दूना 6 दिन। आपका आंसर हो गया 6 दिन और ये हो गया ऑप्शन डी। दोस्तों एमटीएस में भी जो पूछता है सवाल सीजीएल से कम तगड़ा नहीं पूछता है, क्योंकि सीजीएल में क्या होता है ना, पीटी के बाद तब मेंसो ले लेता है, एमटीएस में ऐसा नहीं होता है। तो एमटीएस वाला क्या चाहता है एग्जामिनर कि एक के बार सवाल ऐसा पूछ ले कि दिमाग हिला दे। आइए अगला सवाल पर आइए। आप जब भी एमटीएस के गणित के सवाल देखोगे तो लगेगा कि सीजीएल से ऊपर के हार्ड का क्वेश्चन है, लेकिन आइए कोई बात नहीं है, थोड़ा और खा लेते हैं, बहुत देर से खा रहे हैं। चला एक किसी कार्य का 60% भाग को 18 दिन में, इसका क्या मतलब हुआ? 60% का मान 3/5, ये काम होता है 18 दिन में, तो 3 6 के 18, 6 5 30 दिन हुआ कि नहीं? यानी ये पूरा काम करेगा 30 दिन में। ये पूरा काम कितना दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। मैं थोड़ा सा पेन को पतला कर दूं। 60% का मान होता है 3/5, यानी 3/5 काम 18 दिन, तो 3 6 के 18, 5 6 के 30। बी उसी काम का 40% भाग 10 दिन में। 40% का मान क्या आता है? 2/5। ये 2/5 काम 10 दिन में, तो 2 5 10 कट जाएगा यहाँ और 5 25, यानी बी को लगेगा 25 दिन। बी को वही काम करने में कितना दिन लग रहा है? 25 दिन लग रहा है। आया बात समझ में? अब कहता है सी शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। हाँ पहले बोलता है दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन कार्य करते हैं, तब सी शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। सी अकेला समान कार्य को कितने दिन में कर देगा? पहली बात तो मुझे यह देखना होगा कि इसका एलसीएम कितना आता है। इसका एलसीएम जो हो जाएगा 30 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 150। 25 30 3 90 30 ओके 120 नहीं, एक के बार 150 ले लीजिए। 30 5 150, 25 6 150। अब मुझे ये बात बताइए मुझे, ए डेली 5 काम, बी करेगा 6 काम। यहां पर सवाल क्या कहता है कि 10 दिन, दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन काम करता है, तो 10 दिन किया मिलके 5 और 6 11 काम डेली, तो 10 दिन में क्या कर दिया? 11 दहाई 110 काम कर दिया। तो शेष काम घटाइए, इसमें से इसको घटाइएगा तो 40 काम बच जाएगा। 40 काम शेष बच गया, 40 काम शेष बच गया। ये 40 काम जो है ना, इसी को कर देता है कौन जानते हैं? सी शेष काम 4 दिन में कर देता है। सी जो है यही 40 काम को 4 दिन में, 4 दिन से भाग दे दीजिएगा, यानी डेली 10 काम करता है। सी डेली 10 काम करता है। सी का पर डे हो गया, पर डे कितना काम? 10 काम। अब कहता है सी अकेले समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा? पूरा काम 150 है, ये 150 काम सी से करवाना है। सी डेली 10 काम करता है, तो पूरा काम करने में 15 दहाई 150, यानी 15 दिन लगेगा। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है? अगले सवाल पर चलूं। अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल कहता है पी और क्यू मिलकर एक खेत की फसल को 9 दिन में काट सकते हैं। क्यू और आर मिलकर 12 दिन में काट सकते हैं। पी और आर मिलकर 18 दिन में काट सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें खेत की फसल काटने में कितने दिन का समय लगेगा? एनटीपीसी में पूछा गया है, जो सीजीएल में भी पूछा जाता है। सेम टाइप सवाल देखो, पी और क्यू 9 दिन में। अब यहां पर समझिए, पी और क्यू मिलकर उस खेत की फसल को काट सकता है 9 दिन में, 9 दिन में। उसके बाद कहता है क्यू और आर 12 दिन में। क्यू और आर कितने दिन में? 12 दिन में, 12 दिन में। उसके बाद आगे कहता है पी और आर 18 दिन में। पी प्लस आर मिलकर कितना दिन बाबू? 18 दिन में। अब इनका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम लेने से हमको टोटल काम पता चल जाएगा। 18 दूना 36, 36 हो गया। बोलिए 9 चौके 36, 12 तियाई 36, 18 दूना 36, 4 3 7 और 2 9 का सबको जोड़िएगा तो 2 बार पी, 2 बार क्यू, 2 बार आर हुआ। तो 2 कॉमन ले लीजिए और P प्लस क्यू प्लस आर, इनका जो काम हो गया 4 3 7 और 2 9 काम। दोस्तों आप ये भी कह सकते हो 4.5, 9 को भाग दो दोगे 2 से, 4.5 काम डेली करता है। डेली 4.5 काम आपसे कहता है
तो उन्हें खेत की फसल काटने में कितने दिन का समय लगेगा यदि तीनों एक साथ मिलकर करेंगे। ये सब करते हैं 4.5 काम, 4.5 काम, 36 काम करवाना है तीनों से करवाना है। P + Q + R से छोड़ना किसी को नहीं है, तीनों को ले जाना है काम पर। तीनों जाएगा 4.5 काम डेली करेगा, यानी 9/2 काम डेली करेगा। 9 से भाग दे दीजिए, 9 चौके 36, 2 ऊपर चला गया, 4 दूना 8 दिन लगेगा। 8 दिन आपका आंसर हो गया। अगर तीनों मिलकर करेगा एक साथ 8 दिन लगेगा, काम खत्म। यहां पर अगले सवाल पर आ जाते हैं। प्रश्न क्या कहता है, बहुत प्यारा प्रश्न। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर इसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए और सी एक साथ मिलकर 18 दिन में कर सकता है। ए बी सी एक साथ मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में कर देंगे। सेम सवाल है, बन जाएगा आपसे। मैं इस सवाल को आपके लिए छोड़ देता हूं। अब देखिए, पी क्यू आर एक कार्य को 9, 18 और 12 दिन में कर सकता है। कार्य शुरू करते हैं जिसमें पहले कार्य करता है, क्यू दूसरे दिन कार्य करता है और आर तीसरे दिन कार्य करता है, और फिर इस चक्र को पूरा होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार के कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। इस सवाल को आपको यहां पर देखिए क्या कर रहा है, ये अल्टरनेटिव वाला बात कर रहा है। पी क्यू आर एक काम को 9, 18 और 12 दिन में कर सकता है। पी है, क्यू है और आर है। इन 9 दिन में कर सकता था, पी 9 दिन में, क्यू 18 दिन में, और आर जो है इसी काम को 12 दिन में कर सकता था। लेकिन सवाल क्या कहता है जानते हैं। सवाल कहता है जिसमें पी पहले दिन कार्य करता है, क्यू दूसरे दिन और आर तीसरे दिन काम करेगा। एक एक दिन करेगा, एक दिन पी, एक दिन क्यू, एक दिन आर, फिर यह चक्र आगे भी चलते रहेगा, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, ऐसे चलते रहेगा। तो कहता है कि बताइए कि काम कितना दिन में हो जाएगा। अब मुझे जरा एक बात बताओ, मुझे एक बात आप समझाओ। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। 36 तो 36 यूनिट काम समझेंगे, 36 यूनिट काम समझेंगे। अब बताओ, 9 चौके 36, 4 यूनिट डेली, 18 दूना 36 डेली 2 यूनिट, 12 तिया 36 डेली 3 यूनिट। पक्का? जब पहला दिन पी जाएगा, अगला दिन क्यू जाएगा, उसके अगले दिन आर जाएगा, तो मुझे बता ना दीजिए कि 3 दिन में सच में कितना काम हो जाएगा। 3 दिन में एक दिन ही, एक दिन ही, एक दिन ही, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, तो 4 काम, 2 काम, 6 काम और 3 काम, 9 काम। 9 काम हो जाएगा। ए बाबू, ए सोना, सुनो इधर, 3 दिन में 9 काम हो जाएगा। 36 काम करवाना है, 9 में कितना से गुना कि 36 हो जाएगा, तो 4 से गुना, तो 4 से इधर भी कर दीजिए गुना, 4 तिया 12 दिन लगेगा। अरे बराबर के उधर 4 से गुना किए तो इधर ना करिएगा। 12 दिन में 9 चौके 36 काम हो जाएगा कंप्लीट, बात खत्म। यानी 12 दिन लगेगा। आपका आंसर हुआ 12 दिन, ऑप्शन बी। क्या बन जाएगा आपसे? अब क्या बन जाएगा आपसे? हाँ, आप कहोगे सर बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब देखिए अगला सवाल पर, देखो रे बाबू आगे क्या आ गया, कटकुट आ गया डिस्प्ले पर, हटाओ। अगला सवाल पर आ जाओ। अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है? कहता है एक्स एक कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि वाई उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एकांतर रूप से कार्य करते हैं तो एक्स कार्य आरंभ करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। वैसा ही बारी बारी वाला सवाल है। एक्स एक काम को 6 दिन में, एक्स एक काम को कितने दिन में, 6 दिन में। वाई उसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में। वाई कर देता है 12 दिन में, और एकांतर दिन के लिए काम करेगा, यानी अल्टरनेट काम करेगा। एलसीएम तो हुआ 12, 6 दूना 12, 12 एक कम 12। अब बताइए डेली, डेली वाई करेगा एक काम, एक्स करेगा 2 काम, तो 2 दिन, 2 आदमी है ना, तो 2 दिन लीजिए कम से कम। 2 दिन में 2 और 1 3 काम हो जाएगा। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 काम हो जाएगा। आपको 12 काम करवाना है, 3 काम हो जाएगा 2 दिन में। 3 में कितना से गुना कि 12 हो जाए, 4 से गुना। इधर भी करिए 4 से गुना, 4 दूना 8 दिन में ये 12 काम हो जाएगा। आपको 12 काम करवाना है, 8 दिन समय लगेगा। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्टरनेट काम करेगा तो इतना ही लगेगा। CHSL 8 जून 2022 को यह प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों अगला सवाल देखो, ए बी के तुलना में दुगना कुशल मजदूर है और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिन में कर सकते हैं। अकेले बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। अब
ए बी के तुलना में दुगना कुशल मजदूर है। लीजिए ए जो है ना बी के तुलना में दुगना कुशल मजदूर है। दुगना कुशल है यानी इनकी क्षमता है, ए की क्षमता है बी से दुगना। अब कहता है वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिन में कर देते हैं। एक साथ मिलेगा तब ना, तो एक साथ मिलेगा तो 2 काम आई, 1 काम, 3 काम, 3 काम डेली होगा। कहता है 13 दिन में काम हो जाएगा। 3 काम डेली या 13 दिन लगता है यानी 39 को काम होगा। 13 तिहाई 39 काम होगा। ई काम करवाना है अकेले बी से। बी डेली 1 काम करेगा, तो बी डेली 1 काम करेगा तो यानी कि 39 दिन समय लग जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले सवाल पर चले ना, कैसे समझ में आएगा। देखो एसएससी सीपीओ एसआई 2023 को पूछा गया है, 23 नवंबर 2020 वाला था। 14 देखो, ए किसी काम को पूरा करने में बी से दुगना या सी से तिगुना कुशल सी से तिगुना समय लेता है। तीनों एक साथ काम करते हुए इस काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा। ए किसी काम को पूरा करने में बी से दुगना या सी से तिगुना समय लेता है। ए बी और सी का समझिए। यहां पर ए जो है ना बी से दुगना लेगा लेकिन सी से तिगुना, तो यहां अगर 1 लिखते हैं तो इससे 3 गुना तो ऐसे बना सकते हैं तिगुना, लेकिन इसका दुगना नहीं हुआ तो 1 काम कर सकते हैं। बताएं कैसे। देखिए इसको 6 लिख दीजिए, बी से दुगना भी हो गया और इससे तिगुना हो गया सी से, यानी इनके टाइम का रेशियो ये हो गया। आता है ए बी से दुगना और सी से तिगुना समय लेता है। कहता है किसी कार्य को पूरा करने में बी से दुगना, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से दुगना और सी से 3 गुना समय लेता है। सी से 3 गुना समय लेता है। यह हो गया टाइम का रेशियो। अगर आपको स्पीड का रेशियो, स्पीड यानी कि क्षमता यानी इफिशियंसी का रेशियो निकालना है, तो इफिशियंसी जो होगा ना मेरे दोस्त इसका उल्टा होगा, टाइम का उल्टा क्षमता होगा। अगर आपको समय ज्यादा लग रहा है यानी आपकी क्षमता कम होगी, और आपको समय कम लग रहा है इसका मतलब आपका क्षमता ज्यादा होगा। तो कम और ज्यादा एक दूसरे का रिवर्स होता है। तो अब टाइम से हम सीधे इफिशियंसी पर पहुंच जाते हैं। ऐसे बोला तीनों एक साथ काम करते हुए इस काम को 2 दिन में कर सकता है। क्षमता निकाल लेते हैं। कैसे निकालूं, तो इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम कितना हो जाता है, एलसीएम हो जाएगा 6। 6 से 6 को काटिएगा 1 बार में, 3 से 6 को काटिएगा 2 बार में, और 2 से 6 को काटिएगा 3 बार में। यानी अगर ए 1 काम करता है डेली तो बी 2 काम करेगा और सी 3 काम करेगा डेली। इसीलिए सी को सबसे कम टाइम लगा। टाइम सबसे कम लगता है सी को, क्योंकि सी काम सबसे ज्यादा करता है, क्षमता ज्यादा है। सवाल कहता है तीनों एक साथ काम करते हुए इस काम को 2 दिन में समाप्त कर देगा। अगर तीनों काम करेगा तो डेली 3 आ 2 5 1 6 काम करेगा। 6 काम डेली, तो कहता है कि 2 दिन में समाप्त कर देगा, यानी 12 गो कामे हैं। 12 गो काम है बी अकेले करवाना है बी से। बी डेली 2 काम करेगा, तो बी को कितना समय लगेगा, 2 से 2 गया, 6 दिन समय लगेगा। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला सवाल बढ़ने से पहले मैं खीरा खा लेता हूं। हाँ देखो 15 नंबर, ए और बी मिलकर किसी निश्चित कार्य को 20 दिन में, बी और सी 24 दिन में। ए और सी ए सी से दुगना कुशल श्रमिक है, तो बी अकेले उस कार्य का 40% भाग कितने दिन में करेगा। एसएससी में पूछता है ना तो सवाल घुमा घुमा के पूछता है। देखिए इसमें कहानी कैसे कैसे बना दिया। ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिन में करता है। देखो यहां पर बहुत सिंपल, ए और बी मिलकर कितना दिन में करता है, 20 दिन में। फिर कहता है बी और सी मिलकर 24 दिन में। बी और सी मिलकर कितना दिन में, 24 दिन में। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिया, 120 हो गया। 20 छके 20 से 24 पचे 120। हम ऐसा कह सकते हैं, इसको जोड़ दे अगर हम, 2 गो बी आ ए प्लस सी, 2 गो बी फिर है ए प्लस सी,
इनका काम कितना हुआ, 6 5 11, 11 यूनिट काम हुआ, 11 यूनिट काम हुआ, समझे कि नहीं। 120 यूनिट टोटल काम है। ए और बी करता है 20 दिन में, तो 20 छके 20 से, और बी और सी करता है 24 दिन में, तो 24 5 120। हम जोड़े तो 2 बार बी हो गया और ए प्लस सी हो गया, यानी इतना मिलकर 11 यूनिट काम करता है। यानी बी 2 बार काम करेगा, ए और सी एक एक बार काम करेगा, तब 11 यूनिट काम होगा। अब कहता है यदि ए सी से दुगना कुशल है, एगो बात दे दिया कि ए जो है ना सी से दुगना कुशल है, ए जो है सी से दुगना कुशल है, यानी इसकी इफिशियंसी है, यानी क्षमता है काम करने का, कि सी एक काम करेगा तब तक ए 2 काम कर देगा। तो यहां पर देखिए सी जब तक एक काम करेगा, सी जब तक एक काम करेगा तो ए कितने काम कर देगा, 2 काम, तो 2 1 3, 3 जाकर 11 में घटेगा, तो इधर 2 बी बराबर हो गया, 2 1 3, 3 11 में से घटा तो 8, 2 चौके 8। इसका मतलब है कि बी तब तक 4 काम कर देगा। बी तब तक कितना यूनिट काम कर देगा बाबू, 4 यूनिट काम कर देगा। अब बताइए, सवाल कहता है बी अकेले उस कार्य का 40% भाग कितना दिन में कर देगा। इसी काम का 40%, यानी 120 का 40% काम कितना देर में कर देगा बी डेली 4 काम करता है, 4 से भाग लगाइए पता चल जाएगा। प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, 4 से 4 कट गया, 12 दिन आपका आंसर आया। कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बी आंसर हो गया मेरे दोस्त। हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। तो सवाल नंबर 16 क्या कहता है, 16 कहता है ए एक कार्य को 11.5 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी के तुलना में 50% कुशल है। ए बी सी साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। मेरे दोस्त थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूं ताकि मुझे दिखे क्वेश्चन ठीक से। आइए, तो ए कार्य को 11.5 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी जो है ना ए से 25% अधिक कुशल है, ए से 25% अधिक कुशल है कौन, बी। यानी बी की वैल्यू अगर 100 होगी तो 25% अधिक मतलब ये 125 होगा। अगर इसको काट दीजिएगा 25 से, 4 बार में 5 बार में, 4 बार में और 5 बार में, कट के हो गया रेशियो 4:5 का। अब कहता है कि बी और सी के बीच का चर्चा कर दिया। सी बी के तुलना में 50% कुशल है। सी जो है ना बी के तुलना में 50% कुशल है। सी जो है, अब सी और बी का चर्चा हुआ तो 50% कुशल का मतलब आधा। जैसे सी जो है बी के तुलना में 50%, यानी ये 100 होगा तो ये 50 होगा, यानी 2:1 होगा। इनके बीच का जो रेशियो हो गया बी और सी का 2:1 का। पहले ए और बी का रेशियो, फिर बी और सी का रेशियो। अब आपको याद होगा हमने इफिशियंसी ऐसे रेशियो वाला को ऐसे तुलना करते हैं, कैसे करते हैं, 5 1 कम 5, 5 दूना 10 और यहां पर हो गया 4 दूना 8। ये इनकी क्षमता हो गया, इनकी क्षमता हो गया 8 10 और 1 के रेशियो में। ए को लगता है 11.5 दिन करने में, ए डेली 8 काम करता है तो 11.5 दिन, 11.5 मतलब 23/2 दिन, यानी इतना दिन में कितना काम करता होगा। उसके बाद सवाल कहता है ये काम तीनों से करवाना है तो 8 10, अच्छा ये 5 1 कम 5 यहाँ रेशियो होगा, ये रेशियो 5 1 कम 5 होगा, 5 दूना 10 4 दूना 8। अब बताइए 8 10 18 5 23 काम डेली करेगा, 23 से भाग दे दीजिए, आपको निकल गया कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर कितना करेगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 23 से 23 कट गया, यानी आपको लगा 4 दिन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। सीजीएल में पूछा गया 24 अगस्त 2021 को फर्स्ट पाली में। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। देखो रेलवे भी कम नहीं पूछता है तगड़ा, रेलवे में भी देखो कितना बड़ा बड़ा लाइन क्वेश्चन आता है। कहता है एक्स एक निश्चित कार्य को 84 दिन में कर सकता है, वाई एक्स से 50% कम कार्य कुशल है, जबकि जेड उसी कार्य को करने में 28 दिन का समय लेता है। कार्य को पूरा करने के लिए वाई ने कार्य किया, 3 दिन के बाद एक्स उसके साथ शामिल हो गया और जेड शुरुआत से 7 दिन के बाद उसके साथ शामिल हुआ। जेड ने कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन तक कार्य किया। लो अब इस सवाल में कहानियां ये 8 लाइन का है, लेकिन आइए एक्स एक निश्चित कार्य को 84 दिन में कर सकता है, ये मुझे पता हो गया कि एक्स कर सकता है कितने दिन में जी, तो 84 दिन में। वाई का क्या है,
वाई के बारे में कह रहा है 50% कम कार्यकुशल है। एगो बात बताइए, किसी की कार्यकुशलता अगर कम है तो उसको समय ज्यादा लगेगा। 50% कम कार्यकुशल है तो 84 का 50% कम कार्यकुशल, एक्स से 50% कम कार्यकुशल है कौन? वाई। तो 84 का 50% आप ऐसे निकालिए, यहां पर एक तुलना कर लीजिए, किसका? एक्स और वाई का। एक्स और वाई का तुलना कर लीजिए कि 50% कम कार्यकुशल है एक्स से, यानी कि अगर ये 100 होगा तो ये 50% कम यानी 50, यानी कि ये हो गया 2:1, यानी रेशियो हो गया 2:1। एक्स को लगे 84 दिन, यानी 2 काम कर रहा है डेली या 84 दिन में करता है, तो वाई को कितना दिन लगेगा? वाई करेगा 1 काम डेली, तो वाई को लगा 84 दूना 168 दिन, यानी वाई को वही काम करने में 168 दिन लगेगा, क्योंकि कार्यकुशलता 50% कम है। 2 काम करेगा एक्स, 1 काम करेगा वाई डेली। जिस काम को 84 दिन में एक्स करता है, 2 काम डेली करता है तो 84 दिन लगता है। वाई डेली 1 काम करता है, 1 से भाग लगा यानी 168 दिन लगेगा। वाई को 168 दिन लगेगा मेरे दोस्त। अब कहता है जेड उसी कार्य को करने में 28 दिन का समय लेता है। 28 दिन का समय लेता है। जेड वही काम करेगा ना तो सिर्फ 28 दिन लेता है। ये बड़ा तगड़ा काम करता होगा, ये बहुत कमौआ होगा। अब कहता है सवाल कि कार्य को पूरा करने के लिए वाई ने कार्य शुरू किया। पहली बात कि इनकी क्षमता देख लेते हैं, इनकी क्षमता देख लेते हैं काम करने की। अब देखिए टोटल काम कितना हो गया, 84, 168 और 28 का एलसीएम तो 168 ही हो जाएगा। 84 से काटिएगा तो 2 बार में, यानी डेली 2 काम करता है। 168 से 1 बार में, और 28 से 6 बार में। 6 बार में 8 6 के 48, 6 दूना 12 4 16, ठीक है। जेड डेली 6 काम, वाई डेली 1 काम, एक्स डेली 2 काम, इतना काम करता है। कहता है वाई ने शुरू किया, 3 दिन के बाद एक्स उसके साथ शामिल हो गया। काम वाई शुरू करता है, वाई डेली 1 काम करता है, 3 दिन में 3 काम कर लिया होगा। उसके बाद उसके साथ शामिल हो गया 3 दिन के बाद एक्स उसके साथ। तो अब एक्स आ गया तो 2 काम 1 काम, 3 काम डेली होगा, यानी 2 काम प्लस 1 काम डेली होगा। और डेली होगा तब कहता है 3 दिन के बाद एक्स उसके साथ शामिल हो गया, और जेड शुरुआत से 7 दिन के बाद आया। शुरू से 7 दिन बाद, तो 3 दिन इधर हो चुका है, यानी 4 दिन ये दोनों काम किया। 4 दिन काम किया एक्स और वाई। पहले किया वाई 3 दिन, 4 दिन ये दोनों, तो 7 दिन हो गया। अब 7 दिन हो गया, देखिए 3 एकम 3 काम, 2 1 3, 3 चौके 12 काम। 7 दिन बीत गया, अब तीनों मिलकर काम करेगा, तो 2 1 3 और 6 9। अब 9 काम डेली करेगा, हम मान लेते हैं x दिन तक करेगा, तो ये सब काम मिलाकर टोटल 168 काम के बराबर होगा। अब 9 काम डेली होगा, अंतिम दिन तक करेगा, तो हम ले लेते हैं कि x दिन लगेगा, और 9 काम डेली x दिन और लगेगा। तब बताइए 3 एकम 3 हुआ, ही 2 1 3, 3 चौके 12, प्लस हो गया ये 9x बराबर हो गया 168। अब बताइए 12 3 15, 15 जाकर घट गया, 9x बराबर हो गया 153। अब आइए 9 से काट दीजिए 17 बार में, यानी x का मान 17, यानी इधर 17 दिन काम किया। ये सब किया, 9 काम डेली किया, 2 1 3 और 6 9, तीनों मिलकर लगातार में लास्ट में किया है 17 दिन काम। यानी आपसे पूछा जेड ने कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन तक कार्य किया, जेड ने पूरा करने के लिए कितने दिन कार्य किया। तो जेड तो बाद में आया है, इसी में आया है, एक्स की वैल्यू जो 17 आया उसमें आया है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। पहला दिन वाई 1 काम डेली 3 दिन किया, फिर एक्स और वाई 4 दिन किया, तो 7 दिन हो गया। 7 दिन बीतने के बाद तीनों में आ गया, तीनों रहने लगा, जेड भी आ गया था, तो 2 1 3 और 6 9 काम। 9 काम हम मान लेते कि सब एक्स दिन किया, तो इस सब को आपने देखा 3 एकम 3, 2 1 3, 3 चौके 12, 9x हुआ बराबर 168। ये 12 3 15 जाके घट गया 153, 9 से काटे x का मान 17, यानी तीनों मिलकर 17 दिन काम किया है। जेड जब से आया तब से 17 दिन काम हुआ। अगले सवाल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते, तो 18 नंबर सवाल में क्या है, देखिए ए बी से 3 गुना अधिक कुशल कर्मचारी है, और इसीलिए वह एक काम को पूरा करने में 20 से 36 दिन कम समय लेता है। एक साथ काम करते हुए वे दोनों उसी कार्य को 40% भाग कितने दिन में कर लेंगे। यहां पर कहता है कि ए जो है बी से 3 गुना, ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है,
बी से 3 गुना अधिक कुशल है, यानी ये इनकी क्षमता का रेशियो है। क्षमता का रेशियो जब पता हो गया है तो टाइम का रेशियो पता कर सकते हैं, उल्टा लिख के 1:3। 1:3 में लिख दिया टाइम। अब कहता है ए को ना बी से 36 दिन कम लगता है। यहां पर देखिए ए का टाइम 1 है, बी का टाइम 3 है, तो कितना दिन कम लगा? 2 यूनिट में 2 कम लगा, लेकिन बोला है 36 दिन कम लगा। 2 यूनिट का मान 36, 1 यूनिट का मान कितना हो गया बताइए? 18 दिन। अब यहाँ 18 तिहाई क्या हो गया? 54 दिन, और ये हो गया 18 एकम 18 दिन। अब आपको दोनों का दिन पता हो गया, यानी हम ए का कहें तो 18 दिन, बी का कहें तो कर सकता है 54 दिन में। लेकिन हमसे पूछा है कि पूरा काम का 40% भाग करने में कितना दिन लगेगा। देखो जब दो व्यक्ति मिलकर काम करता है ना, तो आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ए बी बट्टा ए प्लस बी दिन लगता है पूरा काम करने में। ये तो यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो 18 गुना 54 और नीचे 18 54 जोड़ दो, 8 4 12 के 2 और 5 1 6 और 1 7 72। ये ए बी बट्टा ए प्लस बी हो गया, पूरा काम करने में लगा टाइम। लेकिन 40% भाग काम काटवाना है तो 40% ना समय लगेगा। हो गया आंसर। अब काट दीजिए, 18 चौके 72, 4 दहाई 40, 0 से 0, यानी आप इसको काट सकते हैं 10 का आधा 5, 54 का आधा 27, यानी 25 25 और 2 27, 5.2/5 आपका आंसर। अगले सवाल, हाँ एलसीएम मेथड लेकर भी यहां से बना सकते थे, कोई कष्ट नहीं है। कहता है ए अकेला किसी कार्य को 6500 रुपए में, ए अकेले किसी कार्य को 6500 रुपए में 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी की मदद से कार्य को 12 दिन में पूरा होता है, बी का हिस्सा ज्ञात करिए। ए अकेला किसी कार्य को 6500 रुपए में मने करने का ठेका लिया और कहा 15 दिन में पूरा कर देंगे। लेकिन बी की मदद से 12 दिन में काम पूरा हो गया, तो बी का हिस्सा क्या होगा? अब बताइए, ए अकेला काम कर सकता था 15 दिन में, ए अकेला 15 दिन में, बी की सहायता ले लिया तो काम हो गया 12 दिन में। तो सबसे पहले ए और बी दोनों मिलकर किया है 12 दिन में, तो अब एलसीएम लेकर हमें यूनिट पता कर लेते हैं काम का। तो एलसीएम हो गया 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60। अब ए और बी का जो क्षमता होगा उसी हिस्सा भी वैसे ही मिलेगा इसके इफिशियंसी के हिसाब से। अब बताओ, ए और बी मिलकर 5 काम, जिसमें ए अकेले 4 काम, ए अकेले 4 काम तो बी 1 काम करता है। जब ये 4 रुपया लेगा तो 1 रुपया लेगा। टोटल है 6500, टोटल है 6500, तो 6500 टोटल है, टोटल से भाग दो 5 से, और बी का निकालना है तो बी का मान 1 है, 1 से गुना करो, 5 से भाग लगा दो 1300, 1300 आपका आंसर हो गया। 1300 बी का हिस्सा होगा सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपया 6500 में से। चले आगे अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल कहता है ए अकेला 10 दिन में कार्य को कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए और बी एक साथ कार्य को 42,000 में करने के लिए तैयार हुआ। उन्होंने सी की मदद से 5 दिन में कार्य पूरा कर लिया। सी को कितना भुगतान किया जाना चाहिए? देखिए, कोई भी व्यक्ति जिस रेशियो में काम करेगा उसी रेशियो में पैसा लेगा। काम करने की जैसी क्षमता होगा ना, उसी क्षमता के हिसाब से वो पैसा लेगा। तो आइए, ए अकेला 10 दिन में कार्य कर सकता है, बी इस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए अकेले कर सकता है 10 दिन में, बी अकेला कर सकता है 15 दिन में। सी की सहायता से इन दोनों ने, तो सी की सहायता यानी तीनों आ गया। सी, ए और बी एक कार्य को 42,000 में करने के लिए तैयार हुआ। उन्होंने सी की मदद से 5 दिन में काम किया, यानी सी आ गया तो काम 5 दिन में हो गया। यानी अब अगर हम क्षमता देखें इनके, तो इनके क्षमता जो हो जाएंगे 10, 15 और 5 का एलसीएम 15 दूना 30, 30 हो गया, 30 हो गया। तो 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, 5 छके 30। यानी अब हम ये कह सकते हैं ए का, बी का और सी का क्षमता कैसे निकाल सकते हैं? ये देखिए कैसे ए का निकालना है, तो तीनों मिलकर 6 काम, तो ए बी का 3 आ 2 5 काम घटा देते हैं, 6 में से 5 गया तो सी का हो गया 1 काम। सी का हो गया कितना काम? 1 काम। अब एक बात बताइए, सी का 1 काम हो गया है, सी का हमको पता चल गया अकेले सी का 1 काम, ए का अकेला है 3 काम और बी का अकेला है 2 काम, बी का अकेला 2 काम। यानी ये क्षमता इसके काम करने का है, तो हिस्सा भी इसी रेशियो में लेगा।
42,000 रुपया है मेरे दोस्त। तो 42,000 जो रुपया है ना, इस 42,000 को 42 टोटल है 42,000, तो 42 टोटल है तो टोटल से भाग दीजिए, 3 2 5 1 6 से, और जितना यूनिट का मान निकाला उतना से गुना करिए। सी को कितना भुगतान होगा, सी को 1 से 6 सत्ते 42, 7,000। 7,000 बेचारा लेकर घर जाएगा और आराम से सोकर फोन चलाएगा। 7,000 रुपया, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो हम मानते हैं कि इतना देर आपको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, लेकिन बर्दाश्त करिए। एक वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा हम कंप्लीट करा दें और आपको टेंशन फिर ना रहे। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। उसकी काम करने की दर का अनुपात 8:5 है, तो ए उसी काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। अब बताइए कि उनके काम करने का जो क्षमता है, उनका दर क्षमता यानी उसी का इफिशियंसी जो बोला है वो है 8:5 में, और कोशिश यहां पर यह की जा रही है, कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकता है। ए उस काम को अकेले कितने दिन में, ए और बी मिलकर 40 दिन में, ए और बी मिलकर 40 दिन में, तब मिलेगा तो 8 5 13 काम डेली करेगा, डेली 13 काम, तब भी लगता है 40 दिन, तो 13 गुना 40 इतना टोटल काम हुआ। ए अकेले कितना दिन में कर देगा, तो 8 से भाग दे दीजिए, ए अकेले कर देगा 8 5 40, 13 5 65 दिन में, 65 दिन आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई कष्ट नहीं है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। सवाल क्या कहता है, ए बी सी किसी कार्य को 440 रुपए में करने का ठेका लेता है। ए और बी को मिलकर 9/11 भाग काम करना है, तो सी का शेयर क्या होगा। देखो जब ए और बी कर रहा है ना, ए और बी कर रहा है कितना, 9/11 काम, यानी 11 में से 9 कर रहा है, 11 में से 9 कर रहा है दोनों, तो इसके बाद शेष कितना बचेगा, 11 में से 9 हो गया तो 2 बचा, 11 में से, तो बट्टा में 11 लिखना है। ये हो गया सी का, ये किसका हो गया, सी का, यानी सी को मिलेगा पूरी राशि का 2/11। पूरा राशि कितना है 440, 440 का 2/11 मिलेगा, 11 चौके 44, 40 दूना हो गया 80, 80 रुपया सिर्फ मिलेगा सी को। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे दोस्त। जो व्यक्ति जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना ही भाग लेगा। अब देखिए 23 नंबर सवाल पर चलते हैं। कहता है ए बी सी अकेला 20 दिन 16 दिन और 30 दिन में कोई कार्य कर सकता है। यदि ए और बी ने कार्य करना प्रारंभ किया और उन्होंने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए सी को कितना समय चाहिए। आप बताइए, यहां पर ए है, बी है और सी है, तो 20 16 और 30 दिन लगता है, 20 दिन 16 दिन और 30 दिन लगता है इस काम को करने में। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 20 16 30 का एलसीएम हो जाएगा 240। तो 20 से काटेंगे 12 बार में खत्म, 16 से काटेंगे 15 बार में खत्म, 30 से काटेंगे तो 0 से 0 3 8 24 8 बार में खत्म। सवाल कहता है कि ए और बी ने काम करना प्रारंभ किया, ए और बी उन्होंने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, 4 दिन करके छोड़ेगा, तो एक बात बताइए, ए और बी 12 15 27 काम डेली करता है, 27 काम डेली, तो 4 दिन में 108 काम कर देगा। तो आइए 132 काम और बच गया, ये 132 काम बच गया सी के लिए। सी कितना दिन में कर देगा, 132 काम डेली करता है, ये 8 काम, 4 से काट दिए 2 बार में, 4 3 12 4 3 12, यानी 33/2 बोले तो 16.5 दिन, 16.5 दिन लगेगा। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्त। अगले सवाल पर आ जाते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट, कहता है कि पी तथा क्यू मिलकर एक दरवाजे को 12 दिन में बना सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 8 दिन के पश्चात पी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य क्यू अकेला 7 अतिरिक्त दिन में पूरा करता है। संपूर्ण कार्य को पी अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है। कहता है पी तथा क्यू मिलकर एक दरवाजे को 12 दिन में बना सकता है, यानी पी और क्यू जो है ये दोनों मिल जाएगा तो यह काम 12 दिन में हो जाएगा। फिर कहता है वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 8 दिन के बाद पी कार्य छोड़ देता है। 8 दिन के बाद, अच्छा 8 दिन के बाद, अच्छा पी और क्यू कोई काम 12 दिन में करता है, तो एक दिन में 1/12, 8 दिन में 8/12 काम कर देता होगा, तो इसको काट दीजिए, 4 दूना 8 4 3 12, 2/3 काम कर दिया, शेष बचा 1/3 काम, 1/3 भाग काम शेष बच गया, समझे कि नहीं, इस शेष बच गया।
शेष काम कहता है परंतु 8 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य क्यू अकेला 7 दिन में पूरा कर दिया, यानी 1/3 काम को 7 दिन में पूरा कर दिया है क्यू। तो पूरा काम क्यू जो किया उस सत्या 21 दिन में कर सकता है। पूरा काम भिरा दीजिएगा ना क्यू को तो 21 दिन में निपटा देगा। तो कहता है संपूर्ण कार्य को पी अकेले कितना दिन में, बात बन गया। पी और क्यू कोई काम, पी और क्यू कोई काम आपको पता है 12 दिन में कर लेता है ना, और क्यू अकेला करता है 21 दिन में। इसका एलसीएम ले लीजिए, 21 चौके 84, एलसीएम हो गया 84, 21 चौके 84, 12 सत्ते 84। तो 84 काम करवाना है, 84 काम करवाना है किससे, पी से अकेले। पी और क्यू डेली करेगा 7 काम, क्यू अकेले 4 काम, इसका मतलब पी डेली अकेले 3 काम। तो 3 काम तो 3 से भाग दीजिए, 8 4 12, 28 3 ना, 3 दूना 6, 3 8 24, 28 दिन लगा। ऑप्शन सी आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए अगला। तो 25 नंबर देख लेते हैं, इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट फिर कल अपलोड कर देंगे। एक पार्ट थोड़ा ज्यादा हार्ड हो जाएगा। पी क्यू आर किसी कार्य को क्रमशः अलग अलग 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद पी काम करना छोड़ देता है। कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू ने काम करना छोड़ दिया। कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि काम छोड़कर भागने वाला आ गया। अभी कहता है पी क्यू आर किसी कार्य को क्रमशः अलग अलग 10, 12 और 15 दिन में कर सकता है। पी है, क्यू है और आर है, 10, 12 और 15 दिन में कर सकता है। हम देख लेंगे यहां टोटल काम कितना, 10, 12, 15 का एलसीएम हो गया 60, 10 6 60, 12 5 60, 15 4 60। सबका काम निकल गया। पी 6 काम, क्यू 5 काम, आर 4 काम डेली करेगा। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद पी काम छोड़कर भाग जाता है। अरे 2 दिन बाद ना भागेगा, 2 दिन तक तो सब मिलके ही करेगा। तो 6 5 11 4 15, 15 काम डेली 2 दिन में इतना काम हो गया, 30 काम प्लस। अब भाग कौन गया 2 दिन के बाद, पी तो फरार, पी को कट्टिस करो, अब पी नहीं रहेगा, अब पी नहीं रहेगा। अब कहता है क्या जानते हैं। अब एक बात बताइए, तो 15 दूना 30 काम हो गया ना, डायरेक्ट इसको हम ऐसे लिख देते हैं। देखिए कहा है कि 6 5 11 4 15, 15 काम डेली 2 दिन में 30 काम। तो 30 काम हो गया, तो बचा कितना काम बताइए। तो 30 काम ना, 30 काम शेष बचल है। 30 काम क्या बचल है, शेष। 60 में से 30 हो गया तो 30 काम और बचल है। सवाल कहता है, छोड़ देता है। कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू ने काम छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। 3 दिन पहले क्यू भाग जाएगा। अरे डेली वो 5 काम करता है, 3 दिन पहले भाग जाएगा तो 5 15 काम वो अपन बदला एकरा ले छोड़ कर जाएगा। आपको करना है कि इस 30 काम में उसका 15 काम और ऐड करना है, और अब ये पूरा काम बिना भगाए हुए करवा दीजिए। 5 4 9 से भाग लगाइए, ऊपर हो गया 45, नीचे में 9, आपका आया आंसर 5 दिन। आपका आंसर ऑप्शन सी। हमको लगता है कि यहां आपको समझ में नहीं आएगा कि कहला जोड़कर भाग लगा दिए पूरे से। 30 काम बचल है। कहता है काम समाप्त होने से 3 दिन पहले भाग जाएगा कौन, क्यू। क्यू डेली करता है 5 काम, अगर वो 3 दिन पहले भाग रहा है इसका मतलब उस 3 दिन में 15 काम ना होता, वो 15 काम एक्स्ट्रा ना भार पड़ेगा जी। तो 15 काम और ऐड हुआ, यानी 30 15 45 काम। 45 काम। अब क्या करना है कि भगाना उगाना नहीं है, ये 45 जब जोड़ दिए तो अब क्या करना है, टोटल काम 5 और 4 9, क्यू और आर 9 से भाग लगा दीजिए। क्यू और आर शेष काम को कर देगा 5 दिन में। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे दोस्त ऐसे सवाल कुछ और आएंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे की और क्लास है हमारे ऐप पर, इसीलिए टाइम थोड़ा सा कम बच रहा है, नहीं तो ये तो कंप्लीट करवाते हम आज ही। कल आगे का क्वेश्चन आप देख भी लीजिएगा, क्योंकि 26 तक पहुंचे हैं, 43 तक जाना है, लगभग आधा क्वेश्चन और बचा हुआ है। तब पूरी वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। एक वीडियो अगला पार्ट आपको देख लेना बहुत जरूरी है। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और 20,000 लाइक चाहिए। अगर 20,000 लाइक नहीं दिए तो हम मान लेंगे कि आप भी बेईमान हैं। हम अपने तरफ से पूरा मेहनत करते हैं, आप बेईमानी करिएगा तो कैसे होगा। आपके लाइक करने से हमारे अंदर हौसला बढ़ता है कि भाई चलिए हमारी वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं तो और अच्छी वीडियो बनाया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं कल। जय हिंद।